हेलो बच्चों। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में माइक्रोस्कोप पढ़ाया था, लेकिन कुछ बच्चों को टेलीस्कोप के डेरिवेशन में भी डाउट है, तो उसके ऊपर भी अपन बात करते हैं। टेलीस्कोप के अंदर भी दो लेंस यूज किए जाते हैं, मतलब दो लेंस। एक आपका आंख की तरफ होता है जिसे अपन बोलते हैं आइरिस लेंस, और एक लेंस ऑब्जेक्ट की तरफ होता है जिसे अपन बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। हिंदी में जो लेंस आंख की तरफ होता है उसे अपन बोलते हैं अभिनेत्र लेंस, और जो लेंस वस्तु की तरफ होता है उसे अपन बोलते हैं अभिदर्शक लेंस। ठीक है। अब इसके अंदर और माइक्रोस्कोप में क्या डिफरेंस होता है? जो टेलीस्कोप होता है उसमें आपका अभिदर्शक लेंस बड़ा होता है, किसकी तुलना में? अभिनेत्र लेंस की तुलना में। इसका मतलब अभिदर्शक लेंस की जो फोकस दूरी है वो ज्यादा होती है। ठीक है। एक बच्चे कहते हैं सर इसमें डाउट आता है कि इमेज कहाँ बनेगी। तो आपको पता है जो माइक्रोस्कोप होता है उसमें जो इमेज है वो आपकी अभिदर्शक लेंस से इधर बनती है, लेकिन टेलीस्कोप का यूज क्या है? दूर की वस्तुओं को पास देखने का। तो इसमें इधर ना बन के इमेज इधर ही बन जाती है। ओके, तो ये आपको ट्रिक है, ध्यान रखना है। ये आपका कौन सा लेंस हो गया? ये आपका लेंस हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस। ओके, क्योंकि ये किसकी तरफ है? ऑब्जेक्ट की तरफ है, इसलिए इस लेंस को अपन ऑब्जेक्टिव लेंस बोलेंगे। अपन जो नॉर्मली बात करते हैं इसके अंदर, अब अपन कोई इनफाइनाइट से कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर कोई भी लाइट रे इनफाइनाइट से आएगी, ठीक है, यहां से पास हो गई। अगर कोई लाइट रे ऐसे पास हो गई, तो आपको भी पता है जब भी आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा होता है तो इमेज हमेशा फोकस पे बनती है। कहां बनती है? फोकस पे। अब आपको ये इंटरसेक्ट करने के बाद में आपको यहां पे आपका आइरिस लेंस बनाना है। ठीक है। यह आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से डायग्राम बनाने हैं। अगर ये लेंस आप पहले ही बना दोगे तो फिर आपसे गलतियां होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ठीक है। ये लाइनें पीछे आके इस पॉइंट पे मिल गई और यहां पे आपकी इमेज फॉर्म हो जाती है। इसको अपन नाम दे देते हैं पी क्यू, इसको अपन नाम दे देते हैं पी डेस क्यू डेस। ये जो आपका जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा होता है तो जो इमेज है वो फोकस पे बनती है, बट ये किसका फोकस है? ऑब्जेक्टिव लेंस का। ये जो इमेज इसने बनाई है ये इमेज आइरिस लेंस के लिए किसका काम कर रही है? ऑब्जेक्ट का। किसका काम कर रही है? ऑब्जेक्ट का। ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट है तो इसलिए ये वाली जो डिस्टेंस है वो आपकी हो जाएगी यू ही। ओके। और ये जो फाइनल इमेज है किसकी? आइरिस लेंस की, ये हो जाएगी वी। ओके। तो अपने को नॉर्मल फॉर्मूला पता ही है, मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बीटा अपॉन एल्फा। एल्फा तो वही नॉर्मल डायग्राम आपको पता ही है। ठीक है। जो कोण ये अल्फा है और ये क्या है? बीटा। ठीक है। अल्फा वो एंगल होता है जब विदाउट किसी भी आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो और वो ऑब्जेक्ट आपकी आंख पे एंगल फॉर्म करता है, और बीटा वो एंगल होता है जब आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से उसी ऑब्जेक्ट को देखते हो और वो ऑब्जेक्ट आपकी आंख पे एंगल फॉर्म करता है। ओके बेटा। तो m इक्वल्स टू बीटा अपॉन एल्फा। ठीक है। अब हम देखेंगे तो यहां से हमें पता है अल्फा एंड बीटा वेरी स्मॉल है, तो tan अल्फा किसके बराबर हो जाएगा? अल्फा के। और tan बीटा किसके बराबर हो जाएगा? बीटा के। तो यहां से हमारे पास जो रिलेशन निकल के आएगा वो m इक्वल्स टू tan बीटा अपॉन में tan अल्फा। ओके बेटा। अब हम यहां से tan बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो tan बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ध्यान से अगर अपन देखेंगे तो tan बीटा ये वाला एंगल है, तो हमारी जो बीटा की वैल्यू आएगी वो आएगी पी क्यू अपॉन पीई, और tan अल्फा की जो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी पी क्यू
अपॉन में ओपी। अब हम ये वैल्यू किस में रख देंगे, अल्फा एंड बीटा वेरी स्मॉल यहां रख देंगे। तो हमारे पास m का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा पी क्यू अपॉन पीई इंटू में ये उल्टा हो जाएगा तो ओपी अपॉन पी क्यू, ओपी अपॉन पी क्यू। आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा। पी क्यू से पी क्यू कैंसिल हो जाएगा तो यहां से आपका जो मैग्निफिकेशन आएगा वो कितना आ जाएगा, ओपी अपॉन पीई। अब आप इस डायग्राम में ध्यान से देखिए, ओपी जो आपका है वो ये वाला है, इधर डायरेक्शन में आपकी आ रही है तो ओपी तो पॉजिटिव होगा एफ नॉट, लेकिन जो पीई है वो लाइट है तो कहां जा रही है, इधर, और आप डिस्टेंस कहां मेजर कर रहे हो, इधर, तो ये माइनस का यूई आएगा। तो हमारे पास जो मैग्निफिकेशन है वो कितना हो जाएगा, एफ नॉट अपॉन यूई, किसके अंदर, माइनस के अंदर। ये आपका बेसिक फॉर्मूला है किसके अंदर, टेलीस्कोप के अंदर बेटा। कोई प्रॉब्लम यहां तक, ठीक है। तो ये आपका बेसिक फॉर्मूला है माइनस एफ नॉट अपॉन यूई। ये आपका वो नॉर्मल डायग्राम है जो आपको याद रखना है। अब इसी के अंदर अपन दो केस पढ़ते हैं। पहला वो केस जब आपका ऑब्जेक्ट, जब आपकी इमेज कहां बने, जब आपकी इमेज क्लियर डिस्टेंस डी पे बनती है। तो यहां से हम फाइनल इमेज किसकी हेल्प से बना रहे हैं, आइरिस लेंस की हेल्प से। तो जो हमारा VE है वो तो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस डी के। जब आपका VE कितना है, माइनस डी के, और UE किसके बराबर हो जाएगा, माइनस UE के। तो हम बोलेंगे तो 1 अपॉन VE माइनस 1 अपॉन UE इक्वल्स टू 1 अपॉन FE। यहां से हमें 1 अपॉन UE की वैल्यू चाहिए जो कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन FE प्लस 1 अपॉन D। कोई प्रॉब्लम यहां तक। और ये वैल्यू आप किसके अंदर रख दोगे, इसके अंदर रख देंगे, ठीक है। तो यहां से आपके पास 1 अपॉन UE की वैल्यू जैसे ही आप इसके अंदर रखोगे तो आपका हमारा क्या निकल के आएगा, F इक्वल्स टू माइनस एफ नॉट 1 अपॉन FE प्लस 1 अपॉन D। यहां से 1 अपॉन FE कॉमन ले लीजिए तो माइनस एफ नॉट अपॉन FE प्लस 1 अपॉन FE अपॉन D। कोई प्रॉब्लम, आपने क्या कॉमन लिया है, 1 अपॉन FE। तो ये आपका क्या आ जाएगा, मैग्निफिकेशन। ओके बेटा। अगर सेकंड केस आपका, ये तो केस कौन सा है, फर्स्ट। सेकंड केस क्या होता है कि जब आपकी इमेज कहां बनती है, इनफाइनाइट पे। जब आपका इमेज कहां बनेगी, इनफाइनाइट पे, तब आपका ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा, फोकस पे। कहां रखा होगा, फोकस पे। तो यही आपका केस सेकंड, यहां से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बस यूई की जगह क्या रख देंगे, डायरेक्ट FE। तो जो आपका मैग्निफिकेशन है उसका फॉर्मूला आ जाएगा माइनस एफ नॉट अपॉन FE, माइनस एफ नॉट अपॉन FE। आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो ये आपका एक टेलीस्कोप का पार्ट बचा था, वो भी हो गया है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ध्यान से पढ़ के जाना बेटा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में से क्वेश्चन आते हैं। ओके, थैंक यू।